बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान लाने पर मुसलमानों पर बड़े से बड़ा जुल्म किया गया। इतना जुल्म किया गया कि आज हम में से कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। यह जुल्म गरीब, बेबस, गुलामों और लौंडियों पर ही नहीं हुआ, बल्कि अमीरों और रईसों, कबीले के सरदारों पर ऐसे ही जुल्म किए गए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत अबू हुजैफा बिन उतबा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर बिन अवाम कुरैश के मशहूर और ताकतवर कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे, बहादुर थे, इज्जतदार थे, लेकिन मुसलमान होने पर उन्हें भी जुल्म का निशाना बनाया गया। मुसलमानों ने निहायत सब्र व शुक्र से सख्तियां झेली, जुल्म सहे, पर एक मुसलमान भी इस्लाम से न फिरा। मुसलमानों के इस जमाव ने काफिरों को हैरत में डाल दिया। चूंकि तबीयतें अलग अलग होती हैं, कुछ लोग दिल के नर्म होते हैं और कुछ सख्त, कुछ कुफ्फार ऐसे भी थे जिनके दिल जुल्म की इस इंतहा पर पसीजे। उन्होंने संगदिल जालिमों को समझाना शुरू किया। वे भी मजबूर मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म व सितम करके थक चुके थे, कुछ नर्म पड़े। इससे मुसलमानों पर जो सख्तियां की जा रही थीं, उनमें कुछ कमी हुई। सहाबा का सब्र देखकर लोग इस्लाम अपनाने लगे। जब अक्सर लोगों ने देखा कि मुसलमान पिटते हैं, धूप में जलती रेत पर लिटाए जाते हैं, भारी और वजनी पत्थर उनके सीनों पर रख दिया जाता है, सारा सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ते, तो उन्हें ख्याल हुआ कि ये इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते। जरूर इस्लाम की तालीम ऐसी अच्छी है जिसे छोड़ना उन्हें पसंद नहीं। इस ख्याल ने बहुत से लोगों को मुसलमान होने पर उकसाया। चुनाचे वे छिपकर अरकम के मकान में पहुंचे, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। मक्का के काफिर चाहते तो यह थे कि मुसलमान फिर काफिर हो जाएं, पर उल्टा असर हो रहा था कि काफिर आकर मुसलमान होते जा रहे थे। हर रोज कुफ्फार सुन लेते थे कि आज फला शख्स मुसलमान हो गया है और आज फला, तो बहुत बिगड़ते, गुस्सा होते और हर नए मुसलमान पर सख्तियां करते। पर ईमान लाने का जो सिलसिला शुरू हो गया था वह न रुका, बल्कि बराबर जारी रहा। यह देखकर कुफ्फार में बड़ी बेकरारी रही, खास तौर से अबू जहल, अबू लहब, उतबा बलीद, अबू सुफियान, आस बिन वाइल सहमी और इसी किस्म के बड़े लोगों की चिंता बढ़ गई। बात यह भी थी कि ये लोग न सिर्फ इज्जतदार और मालदार थे, बल्कि इनमें से हर एक किसी न किसी ओहदे पर था। जैसे अबू सुफियान कुरैश का अलंबरदार था, अब्बास हाजियों को पानी पिलाते थे, वलीद सवारों का अफसर था, हर्ष बिन कैस खजाने का मालिक था और अबू जहल अपने कबीले का सरदार था। कुरैश की सरदारी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। अबू जहल और कुरैश के सरदारों को असली डर इस्लाम उनकी झूठी सरदारी को चुनौती दे रहा था। वे देख रहे थे कि जो आदमी मुसलमान हो जाता है, चाहे किसी भी गिरोह और तबके का हो, बराबरी का हक हासिल कर लेता है। एक मुसलमान को दूसरे पर कोई बरतरी नहीं रहती। गुलाम और आका एक ही लाइन में शामिल हो जाते हैं। यह बात उनकी मबाशरत के खिलाफ थी। उसका तरीका यह था कि गुलाम सिर्फ खिदमत करते करते ही मर जाने के लिए पैदा हुआ है। वह न अच्छा खा सकता है, न अच्छा पहन सकता है, न आका के साथ उठ बैठ सकता है। वे समझ रहे थे कि अगर गुलामों को आज़ादी मिल गई, उन्हें बराबर के हक मिल गए, तो उनकी बरतरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वे भी इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी का बर्ताव करते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की तादाद बढ़ते देखी तो घबरा गए। अबू जहल ने फिर मजलिसे शूरा बुलाई। जब सब आ गए तो उसने कहा कि बूत के परस्तारों, अफसोस है, हमने शुरू में जिस फितने को मामूली समझा था, वह बढ़कर हमारी सरदारी को चोट करने लगा है। अगर कुछ दिन और गाफिल रहे तो अजब नहीं। तमाम मक्का और सारा अरब मुसलमान हो जाए और फिर हमें भागने का रास्ता ढूंढना पड़े, या जिन लोगों पर हम हुकूमत करते रहे उनके महकम बनकर रहें।
क्या यह बात हमारे लिए शर्म की बात न होगी? कम से कम मैं इस बात को किसी तरह सहन नहीं करूंगा। इस वक्त तुम लोग मौजूद हो, या तो मुहम्मद के फितने को दूर करने की तदबीर सोचो, वरना मैं साफ तौर पर कहता कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। अबू जहल की पूरे मजमे ने तायीद कर दी। अबू जहल ने कहा, मुझे हैरत है कि मुहम्मद लोगों पर क्या जादू करता है। नऊज़बिल्लाह कि वे 1000 सितम सहने पर भी इस्लाम से नहीं फिरते। वलीद ने कहा, असल में वह बड़ा जादूगर है। जो आदमी उससे एक बार बात करता है उसी पर मोहित हो जाता है। उतबा बहुत इल्म वाला था, उसे अपनी जबानदानी पर बड़ा नाज था। उसने कहा, मेरे ख्याल में वह कुर्सी का भूखा है, इसलिए उसने कौम में फितना पैदा कर रखा है। अबू लहब बोला, बगर वह कुर्सी चाहता है या दौलत चाहता है तो वह जो चाहे उसे दे दो। अभी तो इस फितने को किसी न किसी तरह दबा देना मुनासिब है। आस ने मूंछों पर ताव देकर कहा, हरगिज नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिया जा सकता। अगर आज हम उससे रौब खाकर जो मांगे दे दें तो कल कोई और उठ खड़ा होगा और परसों कोई और। सोचो इस तरह से हम किस किस को और क्या क्या देते रहेंगे। अबू सुफियान ने कहा, बेशक हमको उसे कुछ भी न देना चाहिए। हम उसकी सरदारी नहीं मान सकते। माबूदों की कसम, हरगिज नहीं। मर जाएंगे पर उसकी हुकूमत नहीं मानेंगे। वलीद ने कहा, जो फितना हमारे सामने है वह मामूली नहीं। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। हमने उन पर सख्तियां करके देख लिया, कुछ नतीजा नहीं निकला। बेहतर यही है कि जो वह मांगे दे दिया जाए। थोड़ी सी बहस मुबाहसे के बाद यह तय हुआ कि उतबा को हजरत मुहम्मद की खिदमत में सफ़ीर दूत बनाकर भेजा जाए और उसे अख्तियार दिया जाए कि जिस तरह से मुमकिन हो सुलह करके हुजूर सल्लत को हमवार करे। चुनाचे उतबा रवाना हुआ और हुजूर की खिदमत में पहुंचा। हुजूर ने उसका स्वागत किया, उसे एहतराम से अपने पास बिठाया। उतबा ने कहा, ए मुहम्मद, मैं आज तमाम कुरैश की तरफ से सफ़ीर बनकर हाजिर हुआ हूँ, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर उसे गौर से देखकर मुस्कराए। आपने कहा, कहो उतबा, तुम क्या कहना चाहते हो? उतबा ने कहा, आपने अपनी कौम में ऐसा फितना खड़ा कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आप इसे पसंद करते हैं कि मुसलमानों पर रात व दिन सख्तियां की जाएं? आपने थोड़ी सांस भरकर कहा, तुम नहीं जानते मुसलमानों पर जो सख्तियां की जाती हैं उनसे मेरा दिल कितना दुखता है। उतबा ने कहा, फिर आप ऐसी तदबीर क्यों नहीं करते जिससे वे सख्तियां बंद हो जाएं? हुजूर ने फरमाया, मैं क्या तदबीर कर सकता हूं? अल्लाह की मसलहत में कोई दम नहीं मार सकता। उतबा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, खुदा का नाम न लो। सारा फितना इस खुदा के नाम ही का है। आपको तदबीर मैं बताता हूँ। हुजर ने पूछा, तदबीर है? उतबा ने कहा, आपको तमाम कुरैश अपना सरदार बनाने को तैयार हैं। आप मक्का के बादशाह बन जाएं। तमाम खजाना, सारी फौज आपकी मातहती में दे दी जाएगी। जिस औरत या जिस लड़की से आप कहेंगे आपकी शादी कर दी जाएगी। इस मनसब को कबूल कर लीजिए। हुजूर ने कहा, उतबा, अगर कुरैश के सरदारों ने यह समझा है कि मनसब की लालच में और हुकमत मिलने के ख्याल से इस्लाम की तबलीग कर रहा हूं, तो गलत समझा। खुदा की कसम, मैं खिदमत ही करना चाहता हूं। मुझे मनसब की आरजू नहीं है। मैं हुकूमत नहीं चाहता। अगर कोई तमन्ना है तो सिर्फ यह कि तुम सब मुसलमान हो जाओ।
पत्थर के बुतों को पूजना छोड़ दो। उत्बा, मैं खुदा का रसूल हूं, मुझ पर खुदा का पैगाम नाजिल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर आयत सुनाई, जिसका तर्जुमा इस तरह है, ए मोहम्मद, कह दो कि मैं तुझ जैसा आदमी हूं। मुझ पर वही नाजिल होती है कि तुम्हारा खुदा बस एक खुदा है। बस सीधे उसकी तरफ जाओ और उससे माफी मांगो। इन आयतों को सुनकर उत्बा का चेहरा उतर गया और वह हैरान होकर हुजूर सल्लल्लाहु की तरफ देखने लगा। हुजूर ने कहा, उत्बा और सुनो, अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद कह दो कि क्या तुम लोग अल्लाह का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में यह जमीन पैदा की और तुम खुदा का शरीक करार देते हो। वही सारी दुनिया का पालने वाला है। उत्बा के चेहरे का रंग इन आयतों को सुनकर उड़ गया। वह कांपने लगा। उसने हुजूर के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस, वरना मेरा दिल उलट पलट जाएगा और कलेजा फट जाएगा। हुजूर चुप हो गए। उत्बा उठकर सीधा कुरैश की मजलिस में पहुंचा। अबू लहब ने पूछा, उत्बा, क्या रहा? उत्बा ने कहा, अगर मेरी बात मानो तो यही बेहतर है कि मोहम्मद से कुछ न कहो। अबू जहल ने हंस कर कहा, क्या तुम पर भी उसने जादू कर दिया है? इंशा अल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दे।